हेलो प्यारे बच्चों। तो फिर कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे और अपने अपने माता पिता का ध्यान रख रहे होंगे। तो फिर जैसा कि आपको पता है कि हम फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार खत्म कर चुके हैं 20 MCQ। और आज हम पढ़ने वाले हैं आपको चैप्टर 3 है बोले तो विद्युत, उसके 20 MCQ पढ़ने वाले, जिसमें हम न्यूमेरिकल एक बूंद भी नहीं लाए हैं। न्यूमेरिकल हम लाएंगे आगे की क्लास में, धीरे धीरे जब आता जाएगा, ठीक है। तो चैप्टर 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विद्युत, इसका थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम खाली यहाँ पे नंबर 1 के लिए जो 1 नंबर का पूछता है, जिससे न किसी न्यूमेरिकल की सहायता है न किसी चीज़ की रट्टा मारने की जरूरत, उसको लाया है। बाकी न्यूमेरिकल हम तो आगे लाएंगे, ठीक है। तो क्लास 10 चैप्टर 3 विद्युत धारा 20 MCQ शुरू है। तो पहला सवाल आपको स्क्रीन पर शो रहा है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है जूल, वोल्ट या वाट या एम्पियर। जो हमारे पास विद्युत धारा होती है जिसे रिप्रेजेंट करते हैं आई से, तो उसका मात्रक क्या होता है एसआई, बताइए। तो विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर। प्रश्न नंबर 2, जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। मान लो कोई तार है, मान लो मेरे पास एक तार है, ठीक है। इस तार में धारा जाती नहीं जाती है, तो इसमें क्या गतिशील होते हैं, इसके परमाणु होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, आयन होते हैं या इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन। कि जब भी किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो उसमें क्या गतिशील कण होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। अब बात है अपने आगे वाले सवाल। तो आपको प्रश्न नंबर 3 से हो रहा होगा कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है। कि विद्युत धारा को हम किससे उत्पन्न कर सकते हैं, अमीटर ना बाबा ना, वोल्ट मीटर ना ना ना, बैटरी हो सकता है। देखो, विद्युत धारा उत्पन्न के लिए हम किसकी सहायता करते हैं, बैटरी का। आप अपने घर पे जब खेलते होते हैं तो बैटरी लगाते हैं ना, किसी पंखा चलाते हैं, ही करते हैं, छोटे बड़ी काम किए थे हम लोग। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से ओम का नियम है। ओम का नियम क्या कहता है कि V बराबर I/R। V बराबर I/R है, पहला में तो I स्क्वायर हो गया, गड़बड़ है। दूसरा में IR स्क्वायर हो गया, ये भी गड़बड़ है। तीसरा में I दे दिया, लेकिन चौथा में क्या दिया है, V बराबर I/R। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, डी। तो ओम के नियम के अनुसार ओम का नियम क्या है, V बराबर I/R। अब आते हैं इसके आगे वाले सवाल पर। तो फिर आपको 5वां नंबर का सवाल शो हो रहा होगा कि ओम के नियमानुसार विभवांतर व धारा के बीच में ग्राफ बनता है। जो ओम साहब थे ना, ओम साहब ने हमारे जो नियम दिया था, तो उस नियम में ऐसे कुछ था, वहाँ पे फिर एक ऐसी धारा गई थी, उस धारा और विभवांतर के बीच में ग्राफ बना था। उस ग्राफ में रेखा कैसी प्राप्त हुई, सीधी रेखा हुई कि एस आकृतिक हुई कि वक्र हुई कि एक्स अक्ष के समांतर हुई। तो आपको कैसी देखा रही है, सीधी रेखा। तो इसका सही ऑप्शन है ए, सीधी रेखा प्राप्त हुई। V तथा R का अनुपात एक स्थिरांक है। बताइए V तथा R के अनुपात को हम क्या कहते हैं, V तथा R के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं। हमको पता है कि V बराबर I/R। V बराबर I/R होता ही नहीं होता है, लेकिन हमको क्या निकालना है, V तथा I का अनुपात। मतलब V तथा I R, तब R अगर कर दें इधर तो V बटा I होगा कि नहीं होगा, होगा। तब V बटा I का अनुपात क्या होता है, R होता है। R माने प्रतिरोध, प्रतिरोध इसमें दिया है नहीं, तो इसका सही ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है, क्योंकि मिला ही नहीं। अब आते हैं इसके हम आगे वाले 7वें नंबर का सवाल जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है कि यदि किसी एल्युमिनियम के तार की लंबाई को यथावत रखते हुए उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को 2 गुना कर दिया जाए तो तार का प्रतिरोध होगा, प्रतिरोधकता। देखो, प्रतिरोध 2 प्रकार का होता है, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता। जो प्रतिरोध उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन प्रतिरोधकता चेंज नहीं कर सकते। और जो एल्युमिनियम के तार में उसमें प्रतिरोधकता चेंज नहीं होती, चाहे इसको लंबा कर दो, कुछ भी कर दो। तो इसका सही ऑप्शन है उतनी ही रहेगी। तार को लंबाई को तुम कितना हो चौड़ा कर दो, उसमें जो प्रतिरोध है वो उतना ही रहेगा, ठीक है। तो अब आते हैं इसके आगे वाले सवाल पर। 8वें नंबर का सवाल, यदि चालक तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव होगा। तो यदि चालक तार की लंबाई हमने दोगुनी कर दी तो उसका प्रतिरोध क्या प्रभाव होगा। हमने पढ़ा है कि R प्रोपोर्शनल टू L, पढ़ा नहीं पढ़ा, मतलब लंबाई जैसे जैसे बढ़ेगा उसका प्रतिरोध भी वैसे क्या बढ़ेगा, बढ़ जाएगा। लंबाई दोगुनी हो रही है तो उसका प्रतिरोध भी दोगुना होगा, नहीं होगा, क्योंकि भाई लंबाई मेरी क्या हो गई, 2L हो गई। लंबा R प्रोपोर्शनल टू L होता है, लेकिन मेरी लंबाई बढ़ी मतलब 2L हुआ तो ये भी 2R हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन अगर देखा जाए तो फिर इसके हिसाब से इसका सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी, 2R, ठीक है। अब आते हैं हम 9वें नंबर के सवाल पर।
9वें नंबर का सवाल, निम्नलिखित में से किसकी प्रतिरोधकता अधिक होती है। आपको मैंने 4 ऑप्शन दिए, आपको बताना है कि इसमें से किसकी प्रतिरोधकता सबसे ज़्यादा है। कॉपर के, एल्युमिनियम की, निक्रोम की या चांदी की, बताइए। तो इसमें देखा जाए इसमें सबसे ज़्यादा प्रतिरोधकता किसकी होती है, चांदी की, नहीं निक्रोम की होती है। किसकी होती है, निक्रोम, ओ सॉरी किसकी होती है, निक्रोम की होती है। किसकी होती है, निक्रोम, ऑप्शन नंबर सी। 10वां नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कुचालक पदार्थ है। कुचालक किसे कहे, इसमें धारा नहीं जाए, ठीक है। ग्रेफाइट में धारा जाती है, चांदी में धारा जाती है, कॉपर तांबे में धारा जाती है, लेकिन प्लास्टिक में धारा नहीं जाती। तो इसमें कुचालक पदार्थ कौन है, प्लास्टिक। अब आते हैं अपने 11वें नंबर के सवाल। तो 11वां नंबर का सवाल आपको शो हो रहा है कि श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध होता है। हमने क्रम 2 पढ़ा, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। जो श्रेणी क्रम का होता है वो प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। तो इसका सही ऑप्शन है बी, कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध बढ़ता है और समांतर क्रम का कुल प्रतिरोध उल्टा घटता है। तो श्रेणी क्रम का बढ़ता है और समांतर क्रम का घटता है। अब आते हैं हम 13वें नंबर के सवाल पर। 13वें नंबर का सवाल है कि अमीटर को परिपथ में किस प्रकार जोड़ा जाता है। जो अमीटर युक्ति होती है उसको किस परिपथ में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं कि समांतर क्रम में जोड़ते हैं कि दोनों में जोड़ते हैं कि इनमें से कोई नहीं, बताइए। जो अमीटर होता है इसका सही आंसर है उसको हम किस में जोड़ते हैं भाई, ऑप्शन नंबर ए, किस क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। अब आते हैं 14वें नंबर का सवाल पे। 10 और 20 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध होगा। तो जो श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध होता है ये आपको पता होना चाहिए कि इसका होता है RT बराबर R1 प्लस R2, श्रेणी क्रम का होता है। तो पहला प्रतिरोध कितना है 10, दूसरा प्रतिरोध कितना है 20, 10 20 कितना हो जाएगा 30 होगा। तो 30 ऑप्शन में कहाँ दिया, ऑप्शन नंबर ए। अगर यहाँ से देखा जाए तो इसका सही आंसर क्या होगा, क्या होगा, 30 ओम होगा। कितना होगा, 30 ओम होगा। अब आते हैं अपने हम 15वें नंबर के सवाल पर। तो 1 माइक्रो एम्पियर में विद्युत धारा निम्नलिखित में से कौन सी है, कि 1 माइक्रो एम्पियर में कितनी विद्युत धारा होती है। तो इसका सही ऑप्शन है 10⁻⁻6 एम्पियर। बोले तो ऑप्शन नंबर बी इसका होगा राइट आंसर, क्योंकि 1 एम्पियर में होता है 10⁻⁻6 एंगस्ट्रॉन। अब आते हैं अपने 16 नंबर के सवाल पर। 16 नंबर का सवाल है कि धारा में आवेश रहते हैं, विरामावस्था में रहते हैं कि गति अवस्था में रहते हैं, किसी अवस्था में रहते हैं कि पता नहीं। जो धारा में होता है, धारा में आवेश किस अवस्था में रहते हैं, ऑप्शन नंबर बी, बोले तो गति अवस्था में रहते हैं। 17वें नंबर का सवाल है विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई है वाट घंटा, किलोवाट घंटा, वाट या वाट सेकेंड। तो जो हमारी विद्युत ऊर्जा होती है जिसे हम बोलते हैं ई, उसकी वाणिज्यिक इकाई होती है किलोवाट घंटा, मानो ऑप्शन नंबर बी। बस 3 सवाल और बचे हैं, तब आते हैं अपने हम 18वें नंबर के सवाल पर। एम्पियर घंटा किसका मात्रक है। अगर देखा जाए एम्पियर घंटा विद्युत ऊर्जा नहीं, शक्ति का भी नहीं, धारा की मात्रा का। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, धारा की मात्रा का एम्पियर किसका मात्रक, एम्पियर घंटा बोला है, ठीक है, एम्पियर ध्यान से, एम्पियर घंटा किसका मात्रा है, धारा की मात्रा का। 19वां नंबर का सवाल है कि नियम जो विभवांतर और विद्युत धारा के बीच संबंध बताता है, ऐसा कौन सा नियम इसमें विभवांतर और विद्युत धारा के बीच संबंध होता है। तो नियम कौन सा था, फैराडे का नियम था, और स्टेट का नियम था, कि ओम का, कि न्यूटन का, नहीं पता। तो इसका सही ऑप्शन है ओम का नियम, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब आते हैं अपने लास्ट नंबर के सवाल पर। प्रश्न नंबर 20, आवेश का मात्रक है। आवेश का मात्रक क्या होता है, वाट, एम्पेयर, कूलाम या न्यूटन। तुमको पता है भाई आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। तो फिर यहाँ हमारे हो सकते हैं 20 क्वेश्चन समाप्त। तो फिर आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और अभी जो नया भाई चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर कल की क्लास में हम फिर कोई नया टॉपिक लेके आएंगे। तो फिर तब तक के लिए टाटा और बाय प्यारे बच्चों।